बीजेपी के चंदे की नई कहानी सामने आई है। जी हां, बीजेपी के चंदे की नई कहानी, जिसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आखिरकार क्यों और किस एवज में इतना पैसा बीजेपी पर कुर्बान कर रही है। आंकड़े देखेंगे एक एक करके, जो मैं आपके सामने रखूंगा, सुनेंगे तो आप क्यों दंग रह जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हेडलाइंस देखिए, स्क्रीन पर खबरें देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने बकायदा कई पन्नों की एक खबर छापी है लगातार 2 दिन से कि बीजेपी की तिजोरी में किस कदर कुछ कंपनियों ने इतना पैसा नुछावर किया, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर आप देखिए और कुछ आंकड़ों को एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। और टोटल चंदा जो मिला है बीजेपी को, पहले जरा वो सुनिए। अलग अलग कंपनियों से 82% सिर्फ बीजेपी के पास गया है, कांग्रेस के पास महज 8% और बाकी का जो 10% है वो रीजनल पार्टीज में बटा है। अभी एक एक आंकड़ा जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन एक बात साफ कर दें, यह आंकड़ा बिल्कुल ताजा आंकड़ा है, 2024-25 का आंकड़ा है जो हम आपके सामने रखेंगे। आप कहेंगे कैसे हो सकता है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो गए तो फिर आखिरकार यह आंकड़ा कहां से। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो गए फिर भी चंदा कहां से मिल रहा है, यह भी एक सवाल है। और वो भी चंदा सिर्फ बीजेपी को ही क्यों, कंपनियां दे रही है चंदा क्यों, इसकी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने बकायदा विस्तार से छापी है। देखिए, इस खेल को समझना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स चंदा दे रहे हैं और चंदा देने का खेल कैसा है वो समझिए। पहले देखिए कि आखिरकार इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खत्म हुए तब से लेकर अब तक, यानी कि जो बॉन्ड का सिलसिला था वो खत्म होने के बाद बीजेपी को 50% ज्यादा पैसा मिला है। मतलब जो फंड मिलता था, चंदा मिलता था, वो अब 50% ज्यादा बढ़ गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने का कोई फायदा नहीं हुआ, उस कानून को खत्म करने का कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी इस वक्त पोबारा 2022-23 में देखिए, जो डोनेशन बीजेपी को मिली थी वो 61%, शेयर ऑफ बॉन्ड मतलब 2120 करोड़ के आसपास। 2023-24 यह आंकड़ा बढ़कर 3000 करोड़ हो जाता है और 3900 करोड़ से ज्यादा। सोच कर देखिए, 2024-25 का आंकड़ा देखिए, यह पहुंच गया 6000 करोड़। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चंदे पर कोई फर्क नहीं, उल्टा चंदा और बढ़ गया और कंपनियों ने दिल खोलकर चंदा दिया। और ये कंपनियां कौन सी, आपकी स्क्रीन पर 5 कंपनियों के नाम सबसे ज्यादा चंदा दिया। कैसे? टाटा, ओपी जिंदल ग्रुप्स, L&T, मेगा इंजीनियरिंग, अशोक लिंक, DLF, महिंद्रा। ये वो कंपनियां हैं जो आप देख सकते हैं जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। और सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को। अब देखिए 2024-25 यह आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है। बीजेपी को 6000 करोड़ का चंदा मिल चुका है 2024-25। 6000 करोड़। आप जरा सोच कर देखिए कि अगर किसी भी एक पार्टी के खाते में इतना चंदा आ जाए, इतनी रकम आ जाए, तो किस तरह से चुनाव लड़ेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस पूरे खेल में कांग्रेस बहुत पीछे है, कहीं नहीं टिक रही। ये आंकड़े देखिए, 2022-23 में जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड था उसको मिले, कांग्रेस को मिले 268 करोड़। फिर बढ़े 2023-24 में 1000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा होगा आपको, 1129 करोड़। 2024-25 का आंकड़ा देखिए महज, और यह आंकड़ा 522 करोड़। मतलब एक तरफ 6000 करोड़ और दूसरी तरफ 522 करोड़। कल्पना करके देखिए, कांग्रेस के पास ये प्लेइंग फील्ड कहां है, लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है। एक तो मीडिया वैसे ही कवरेज नहीं देता और चंदे के मामले में भी कांग्रेस बहुत पीछे है। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गया तो ये कंपनियां चंदा कैसे दे रही हैं, आपके जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा। और यह सवाल वाजिब है, भले ही कानून खत्म हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन यह नया तरीका हमारे राजनेता खोज ही लेते हैं। और वैसे भी मोदी है तो मुमकिन है। आपके जहन में यह सवाल आ रहा है ना कि आखिरकार यह चंदा दिया कैसे जा रहा है। अब वो भी सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जब असंवैधानिक करार दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है। अलग अलग ट्रस्ट बनाकर उन ट्रस्ट के जरिए कंपनियां चंदा दे रही हैं। 5 अलग अलग कंपनियों ने चंदा दिया और फिर उस चंदे में किसको कितना धंधा मिला
यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जैसे कि ये ट्रस्ट देखिए आपके सामने, हम कुछ और आंकड़े रख रहे हैं। ट्रस्ट देखिए, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसने टोटल जो पैसा दिया पॉलिटिकल पार्टीज को कितना है, देखिए आंकड़ा आपके सामने, 2668 करोड़। मतलब 2000 करोड़ से कुल मिलाकर ज्यादा, 2600 करोड़ से भी ज्यादा टोटल चंदा। अब इस ट्रस्ट में अलग अलग कंपनियां हैं, आप देख रहे होंगे, और कितना दिलचस्प है, 2180 करोड़ जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। मतलब अधिकांश कंपनियां बीजेपी को चंदा दे रही हैं। और कांग्रेस को कितना मिला, आपके सामने यह आंकड़ा दिखाई दे रहा है, 21 करोड़, महज 21 करोड़ 63 लाख। फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का फर्क यहां पर दिखाई देता है। कंपनियां ट्रस्ट बना रही हैं, ट्रस्ट में पैसा डाल रही हैं, और सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी को। इस ट्रस्ट, प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, देखिए कितना चंदा दिया, 914 करोड़, उससे ज्यादा, जिसमें से 557 करोड़ तो सिर्फ बीजेपी के पास गया, कांग्रेस के पास गया महज 77 करोड़। देखिए, हार्मोनी इलेक्टोरल ट्रस्ट उसी के मुताबिक 35 करोड़ के आसपास दिया, और 30 करोड़ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को। मतलब समझ रहे हैं ना आप, अधिकांश ट्रस्ट जो है, जो बने, जो कंपनियां पैसा दे रही हैं उस ट्रस्ट में, उसमें से 3800 करोड़, मतलब कि 38,000 करोड़ सारी कंपनियों ने दिए। 3800 करोड़, 3112 करोड़ के आसपास सिर्फ बीजेपी को मिला। 80% बीजेपी के खाते में गया। कांग्रेस को मिलता कितना है, महज 298 करोड़। मतलब कोई मैच यहां पर दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक अंतर देखिए, सोच कर देखिए, इस पार्टी के पास, बीजेपी के पास इतना पैसा ये कंपनियां क्यों निछावर कर रही हैं। दूसरा सवाल, एक ही पार्टी के पास पैसा आखिरकार देने के पीछे की वजह क्या है। सारी की सारी कंपनियां एक पार्टी को चंदा दे रही हैं, तो क्या कोई धंधा मिल रहा है? क्या यह सवाल नहीं बनता? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया, लेकिन उस आदेश के बाद जो अब आंकड़े आ रहे हैं, क्या वो संदेह पैदा नहीं करते? और ज्यादा कंपनियां बीजेपी को चंदा दे रही हैं, तो यह संजोग नहीं हो सकता। संजोग क्यों नहीं? क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुए थे, तब उसके बाद यह बात भी सामने आई थी कि ईडी और सीबीआई के छापे जिन कंपनियों पर पड़े, उन कंपनियों ने बीजेपी को दिल खोलकर चंदा दिया, और जांच ठंडे बस्ते में चली गई। और ये आंकड़े अब क्या उसी की तरफ तस्दीक करते हैं, चंदा दो धंधा लो। बड़ा सवाल, क्या सारी कंपनियां बीजेपी को ही चंदा तो दे रही हैं, उसके बदले कंपनियों को मिल क्या रहा है? कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, यानी कि ये सब दानवीरकरण थोड़ी ना है। और सब अगर लाला हैं, चंदा दे रहे हैं, तो फिर उसकी एवज में वसूल भी रहे होंगे। कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ना, या फिर जांच का डर। छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों, ये 3811 करोड़ ट्रस्ट बनाकर कंपनियां दे रही है। माजरा क्या लगता है आपको? और ये आंकड़े क्या तस्दीक करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में यह चंदे का धंधा है या कहानी कुछ और है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।